पवन सिंह के अंदाज में चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव की बखिया उधेड़ दी और कहा कि इतना अहंकार ठीक नहीं है बाबू। आपको किसने कह दिया कि आप 18 नवंबर को शपथ ग्रहण कर रहे हैं और जनवरी में आप अपराधियों को जेल में डाल दीजिएगा? आपका पैर जमीन पे है कि नहीं? आप कहीं हवा में तो नहीं उड़ने लगे अभी से? बताइए भाई साहब, अभी चुनाव होने वाला है, वोटिंग करने वाला है और आप शपथ लेने तक की बात भूल गए। इतना अहंकार ठीक नहीं है। और इसी के साथ पवन सिंह के अंदाज में कहा कि जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हुई। अब पूरी कहानी जब आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि चिराग पासवान ने किस तरीके से तेजस्वी यादव की बखिया उधेरी है और पवन सिंह के अंदाज में एकदम से तेजस्वी यादव को एकदम उनका रेट भगा दिया है, भाव गिरा दिया है। पूरी कहानी आपको बताएंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बता दूं कि जो कुछ भी मोकामा में हुआ उसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई और हर तरफ इसी बात का चर्चा है। इसी को लेकर तेजस्वी यादव लगातार सरकार के ऊपर जो है वो हमलावर रहे और एकदम से उन्होंने कह दिया कि भाई साहब बस मेरी सरकार आ जाने दीजिए, मेरी सरकार जहां आई सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ मंगल मंगल हो जाएगा, जो भी गलत करेगा उसको जेल में डाल देंगे। और ये एकदम जनवरी के खरमास में सब कुछ आपको देखने को भी मिल जाएगा कि कैसे वो लोग जो गलत करते हैं उनको हम जेल में डालते हैं। इसी के ऊपर चिराग पासवान आते हैं और कहते हैं कि भाई हम लोग खरमास का इंतजार नहीं कर रहे। नीतीश कुमार ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, बल्कि वो न्यूट्रल रहते हैं और इसी तरीके से इसी तर्ज पे वो काम करते हैं। तो भाई आप मत सिखाइए हमें कि किस तरीके से काम करना है और किस तरीके से जो है ये गलत लोगों से डील करना है। वो हम लोग आसानी से और आराम से कर लेते हैं। बाकी ये बताइए कि आपको मुख्यमंत्री किसने बना दिया? किसने कह दिया कि आप जो है वो जाके 18 तारीख को एकदम शपथ ग्रहण कर रहे हैं, आपका पूरा जलवा जलाल है और आप ही जीत रहे हैं? ये बात आपसे कह कौन रहा है? और अगर कोई कह नहीं रहा है तो आप काहे कह रहे हैं महाराज कि हम एकदम पूरा जलवा जलाल कर देंगे, हर गलत काम रोक देंगे, महिलाओं को पैसा मिलने लग जाएगा, एकदम ये सब कुछ बस अभी तक रुका है। ऐसा लग रहा है जैसे काम और तेजस्वी यादव के बीच बस चुनाव का ही देरी है। चुनाव जहां बीता कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हैं, जो उनका कॉन्फिडेंस है वो 7वें आसमान पे है। और इसी वजह से जो है वो पवन सिंह के अंदाज में चिराग पासवान भी दिखे एकदम। आपको याद होगा कि किस तरीके से पवन सिंह ने गाना गाया है कि जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हुई, और वही गाने के तर्ज पे इन्होंने जवाब दिया कि भाई मोदी और नीतीश जी का जो जोड़ी है वो हिट है। दरअसल इस गाने में पवन सिंह ने चिराग पासवान को भी मेंशन किया है कि भाई साहब सारे विरोधी जो है वो चिराग पासवान के सामने ध्वस्त हो जाते हैं। और निसंदेह पवन का ये गाना जो है वो चिराग पासवान को बहुत पसंद भी आया होगा, तभी तो उनके जुबान पे जो है वो पवन सिंह का गाना है और उसी अंदाज में उन्होंने तेजस्वी यादव की बखिया उधेरी है और बता दिया है कि भाई लिमिट में, अभी चुनाव में वक्त है। और अगर चुनाव में वक्त है तो इस तरीके से दावे करना कि हम ही सरकार में है, हमारा ही सरकार आ रहा है, ये पूरा का पूरा गलत है। इट्स टोटली रॉन्ग। और इस तरीके से जो है चिराग पासवान ने जबर धोया है। पवन सिंह का अंदाज, चिराग पासवान की बातें और तेजस्वी यादव पे हमला लगातार जारी है। विधानसभा चुनाव काफी करीब है और सभी पार्टियां मिलकर कर रही तैयारी है और पूरा माहौल जो है एकदम से बनाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अब चिराग पासवान की भी एंट्री हो गई है, भले ही पवन सिंह के अंदाज में हुई हो, लेकिन एंट्री हो चुकी है। और अब चर्चा जो है वो चिराग पासवान की हो रही है, जिस तरीके से उन्होंने तेजस्वी यादव को जवाब दिया है और नसीहत भी दी है कि इतना अहंकार ठीक नहीं है। इसकी हर जगह बात भी हो रही है कि भाई साहब छा गए हैं चिराग पासवान। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? चिराग पासवान की ये जो तुरंत एंट्री हुई है, क्योंकि अभी तक बहुत वो चुप थे, शांत थे, अब जो उनका जवाब आया है और सीधे तेजस्वी यादव को घेरने पहुंच गए हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।